कि अभी का जो टॉपिक है वो है छोटों का बड़ों के प्रति व्यवहार। इसलिए सबसे पहले तो प्रश्न ये उठता है कि बड़ा कौन है। अगर बड़ा हमें स्पष्ट हो जाएगा कि बड़ा कौन है तो छोटा स्वतः ही स्पष्ट हो जाएगा, क्योंकि बड़े की तुलना में ही छोटा होता है। तो इसलिए सबसे पहले हम ये जानना चाहेंगे कि बड़ा कौन है। कोई एक दृष्टिकोण से एक बड़ा नहीं होता, किसी दृष्टिकोण से कोई बड़ा होता है, किसी और दृष्टिकोण से दूसरा बड़ा होता है। तो उसके प्रति हमारा जो व्यवहार है वो उसी के अनुकूल मर्यादा पूर्वक होना चाहिए, क्योंकि हम मर्यादा पुरुषोत्तम बन रहे हैं। संसार जो हम नया बना रहे हैं, रच रहे हैं, उसका एक मुख्य गुण ये होगा कि वहां मर्यादा होगी। तो इसलिए मर्यादा पूर्वक व्यवहार करने के लिए ये जानना जरूरी है कि बड़ा कौन है। तो जो मेरे विचार इस विषय पर हुए वो थोड़े मैं आपके आगे रखता हूँ। इसमें आप देखेंगे कि कई बार तो कई बहन या भाई हमसे आयु में बड़े होते, तो आयु में कोई बड़े हों, जैसे किसी के लौकिक माता पिता हैं, लौकिक जीवन में कोई बड़े भाई बड़ी बहन है, तो जो आयु में भी बड़े हों एक दृष्टिकोण से वो भी हमसे बड़े, और वो हमसे ये आशा करते हैं कि हम उनसे जो व्यवहार करेंगे उनके प्रति आदर भाव से करेंगे, उनके प्रति जो हम शब्द बोलेंगे वो मर्यादा पूर्वक होंगे, सम्मान सहित होंगे। ऐसा नहीं कि हम ये कहें कि ये तो देह अभिमान है, देह की दृष्टि से जो आयु बड़ी है तो अब तो हमने देह की बातों को ही छोड़ देना है, हम तो आत्मा को ही देखते हैं, देह की तो बात ही नहीं है। वो ठीक बात है, हम आत्मिक दृष्टि से देखते हैं, लेकिन जिस संसार में हम बैठे हैं, अगर हम सेवा पर उपस्थित हैं, बड़े जब हमसे ये आशा करते हैं कि हम उनसे जो शब्द बोलेंगे वो सम्मान सूचक होंगे, वैसा अगर हम नहीं बोलेंगे, व्यवहार वैसा हमारा नहीं होगा, तो आप देखेंगे कि वो झट हमसे कहेंगे कि आप क्या ज्ञान सीखे हो, आपका इंस्टीट्यूशन क्या यही सिखाता है आपको? पहले कल तक आप रिगार्ड से बोलते थे, अब वो भी गया। ये आप उन्नति कर रहे हो, यही रूहानियत वहां आपको सिखाई जा रही है। तो जो सेवा हम करना चाहते हैं, हम जो नया एक विश्व बनाना चाहते हैं, वो सारा हमारा पर्पस, हमारा उद्देश्य समाप्त हो जाएगा। तो इसलिए आप देखेंगे कि जो आयु से बड़े हों, चाहे वो क्लास में आने वाले जिज्ञासु ही क्यों ना हो, क्लास में आने वाले स्टूडेंट्स ही क्यों ना हो। कई दफा आप देखते हैं कहीं पर कोई टीचर उपस्थित होती है, क्लास कराती है, और उससे आयु में कोई बड़े हैं या जिज्ञासु कोई आए हैं, बड़े हैं। ठीक है, हमें बाबा ने बताया है कि बड़े से बड़े आप हैं, आप हीरो एक्टर्स हैं इस ड्रामा के। जो ज्ञान आपको मिला है उसके सन्मुख ये प्रेसिडेंट या शंकराचार्य या ये कुछ भी नहीं, क्योंकि आपका डायरेक्ट कनेक्शन उस बाप से है। लेकिन उसका मतलब ये नहीं कि उसका नशा हमें ऐसा आए कि जो बड़े संसार में माने जाते हैं आयु की दृष्टि से, हम उनको वैसे आदर ना दें। अगर हमारी क्लास में भी कोई हमसे बड़ी आयु के हैं तो हमारी जो बढ़ाई है, हमारी जो रूहानियत है, वो इसी में है कि उनको भी हम आदर सूचक शब्दों से बोले। ऐसे नहीं कि वो तो हमारे स्टूडेंट्स हैं, वो तो जिज्ञासु हैं, और वैसे हम तो टीचर हैं। यहाँ पर बाबा ने हमें कहा है कि आप शिव शक्तियां हैं, आपको ज्ञान का कलश दिया है, आप तो ब्राह्मण कुल भूषण हैं, इतनी हमें बाबा ने लक़ब दिए हैं, उपाधियां दी हैं। उससे हम ये उल्टा एडवांटेज लें कि हम उनसे ठीक प्रकार से व्यवहार न करें। तो इसलिए ये आयु में जो कोई बड़े होते हैं, हमें जो बाबा ने जो हमारे भविष्य की जन्म पत्री हमारी देखते हुए हमें जो कहा है कि आप विशेष आत्मा हैं, आप तो सिर का ताज हैं, आप, बाबा ने जो कुछ भी हमारे लिए कहा है वो हमें उठाने के लिए, हमें वो गुण भरने के लिए और हमें लक्ष्य देकर हमें वैसा बनने के लिए हमें बताया है। उससे तो हमें और ही ये सोचना चाहिए कि बाबा जब इतने बड़े होकर हमारे लिए हम छोटे हैं, हमें ऐसे शब्द बोलते हैं, तो हमें कितना सम्मान पूर्वक, कितनी रॉयल्टी हमें होनी चाहिए। तो इसलिए ये बात भी हमें ख्याल में रहनी चाहिए कि शरीर की आयु के दृष्टिकोण से भी जो बड़े हों वो भी एक दृष्टिकोण से तो बड़े हैं। फिर दूसरे आप देखते हैं कि ज्ञान में कई आए हैं, हमसे पहले आए हैं, तो वो ज्ञान की दृष्टि से, ज्ञान की आयु से हमसे बड़े हैं।
जैसे कोई कहता है जी मैं तो 2 वर्ष का बच्चा हूँ, कहते हैं ना, उसको आए हुए 2 वर्ष हो गए तो 2 वर्ष का बच्चा हूँ। किसी को आते हुए 25 वर्ष हो गए, उनकी सिल्वर जुबली भी हो गई, तो वो तो 25 वर्ष के जवान हो गए। फिर जब 2 वर्ष वाला 2 वर्ष का बच्चा है तो 25 वर्ष वाले की तो युवा अवस्था हो गई ज्ञान की दृष्टिकोण से। तो वो 2 वर्ष वाले से कुछ सम्मान तो एक्सपेक्ट करेगा। मर्यादा तो यही कहती है कि जो ज्ञान में हमसे पहले हैं उन्होंने मर्यादा को समझा है, ज्ञान को अच्छी तरह से ग्रहण किया है, बड़ों के कनेक्शन में आए हैं, तन मन धन से सेवा की है, जो कुछ भी उन्होंने इस पुरुषार्थ में आगे बढ़े हैं, तो हमसे तो ज्ञान की आयु से बड़े हैं। तो जैसे शारीरिक आयु से बड़े हैं उनके प्रति उनको हम कहेंगे, सोचेंगे, उनके प्रति जब हम व्यवहार करेंगे तो हमारा दृष्टिकोण ये होगा कि वो हमसे बड़े हैं। ऐसे ज्ञान की आयु में भी, धारणा की आयु में भी, सिर्फ ज्ञान की आयु में नहीं, ज्ञान की आयु में जो बड़े हैं उनके प्रति भी, और फिर तीसरा जो धारणा के लिहाज से बड़े हैं। कई दफा आप देखेंगे कि आए नए हैं लेकिन जल्दी से ही सरेंडर हो गए, तन मन ध्यान से सेवा में लग गए, या उनके जीवन में कोई विकल्प चलते हों, कोई वेस्टेज होता हो थॉट्स का, ऐसा नहीं है। कुछ पूर्व जन्म का अभ्यास है, कुछ अभी झट से उन्होंने धारणा कर ली, भले वो आए देर से हैं, ये कोई ज्ञान की दृष्टि से ज्ञान की आयु में बड़े नहीं हैं।
और एक मर्यादा की दृष्टिकोण को साथ रखते हुए जब उनको एक जो अधिकार दिया गया, कार्य क्षेत्र दिया गया, स्थान दिया गया, वो बड़ा दिया गया, तो उस दृष्टिकोण से भी हमें उनको बड़ा मान के चलना होगा। अगर वैसा हम नहीं करेंगे तो व्यवस्था टूटेगी, अनुशासन भंग होगा, संगठन में वीकनेस आएगी, कई समस्याएं होंगी। और बाबा कहते हैं कि आप समस्या मत बनो, समाधान बनो। तो ये प्रॉब्लम हम अपने लिए भी क्रिएट करेंगे, औरों के लिए भी। या मान लीजिए कोई जो आने वाला विद्यार्थी है वो ज्यादा इस पे प्रवीण है, वो भाषा अच्छी जानता है या अभ्यास है उसका, जो कुछ भी कारण हो, उस कला में हमें उसको बड़ा
पानी दिया है, मेहनत की है, खून पसीना एक किया है, और हम उनका अगर डिसरिगार्ड करें, हम उनको बड़ा ना समझें, और हमें लोग कहते हैं ये भाषण अच्छा करते हैं, कोर्स अच्छा कराते हैं, क्लास इनकी बहुत अच्छी होती है, या इसमें ये विशेषता है, हम अपने नशे में आ जाएं और उन पुरानों को हम समझें ये तो किसी काम के नहीं। ये भी एक समझिए कि हमारा दृष्टिकोण ठीक नहीं है। जिन्होंने अपने समय पर पास्ट में किया है, भले अभी नहीं कर रहे, अभी उनका कोई नाम नहीं, कोई स्थान नहीं, छिपे हुए हैं वो, लेकिन उनका कहीं गया तो नहीं जो उन्होंने किया है। हमारा उनके प्रति भी जो भाव है वो बड़ों के साथ जैसा होना चाहिए वैसा हमारा व्यवहार होना चाहिए। तो ये पास्ट जिनका ऐसा हुआ है वो भी हमें सामने रखकर हमें उनको बड़ा मानना चाहिए।